लग गए। अब उसका रूप ऐसा हो गया कि जो भी देखता वह चकित रह जाता। पुतलियां इतनी जीवंत प्रतीत होती थीं मानो किसी भी क्षण बोल उठेंगी। राजा भोज इस अद्भुत सिंहासन पर बैठने के लिए व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने विद्वानों से कहा, इस पर बैठने के लिए कोई शुभ मुहूर्त निकाला जाए। शुभ मुहूर्त निर्धारित किया गया। पूरे राज्य में संदेश भेजे गए। महल में उत्सव का माहौल बन गया। नगरवासी हर्षोल्लास से भर उठे। विधि पूर्वक पूजा अर्चना के बाद जैसे ही राजा भोज ने अपना दाहिना पैर सिंहासन पर रखने का प्रयास किया, अचानक समस्त पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह दृश्य देखकर सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। निर्जीव पुतलियां कैसे हंस सकती हैं? राजा भोज ने आश्चर्यचकित होकर अपना पैर पीछे खींच लिया। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में उन पुतलियों से प्रश्न किया, हे सुंदर पुतलियों, मुझे सत्य बताओ, तुम सब क्यों हंसी? सभी पुतलियों में से पहली पुतली, जिसका नाम रत्न मंजरी था, आगे बढ़ी और बोली, महाराज, आप निस्संदेह तेजस्वी, धनी और बलशाली हैं, परंतु आपको अपने ऐश्वर्य और पराक्रम का गर्व है। जबकि जिस महान राजा का यह सिंहासन था, वह दानशील, पराक्रमी और संपन्न होते हुए भी अत्यंत विनम्र थे। वे परम दयालु थे। राजा भोज ये सुनकर चकित रह गए। उन्होंने जिज्ञासु स्वर में पूछा, मैं कैसे मानूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे अधिक गुणी और पराक्रमी थे? पुतली रत्न मंजरी मुस्कुराते हुए बोली, राजन, यदि आपको सत्य जानना है तो मैं आपको राजा विक्रमादित्य की एक अद्भुत कथा सुनाती हूँ। अम्बावती नगरी में एक प्रतापी राजा राज्य करता था, जो अपने दान और धर्म के लिए दूर दूर तक विख्यात था। उसी भूमि पर समय के साथ एक और तेजस्वी सम्राट हुआ, धर्मसेन। उसके 4 रानियां थीं, एक ब्राह्मण कुल की, दूसरी क्षत्रिय वंश की, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र जाति की। समय बीता और चारों रानियों से उसे संतान प्राप्त हुई। ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम ब्राह्मणीत रखा गया। क्षत्राणी से 3 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, शंख, विक्रमादित्य और भरिहरे। वैश्य पत्नी से चंद्र नामक बालक उत्पन्न हुआ और शूद्राणी से धनवंतरी नामक पुत्र जन्मा। जब ये बालक युवा हुए तो ब्राह्मणीत अपने घर गृहस्थी को छोड़कर धारापुर की ओर निकल पड़ा। संयोगवश वहाँ के राजा, जो कि राजा भोज के पिता थे, उसके हाथों मारे गए। राज्य पर अधिकार करने के बाद वह उज्जैन पहुंचा, किंतु वहाँ पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात शंख ने गद्दी संभाली और फिर कुछ समय बाद विक्रमादित्य राज्य के उत्तराधिकारी बने। एक दिन विक्रमादित्य को ज्ञात हुआ कि जिस राज सिंहासन पर वे विराजमान हैं, वह वास्तव में राजा बाहुबल की कृपा से प्राप्त हुआ है। इस पर दरबार के पंडितों ने कहा, हे राजन, आपके पराक्रम की कीर्ति समस्त भूमंडल पर फैली है, किंतु जब तक बाहुबल स्वयं आपका राज तिलक नहीं करते, तब तक आपका राज्य स्थिर नहीं माना जाएगा। राजा ने यह बात मानी और अपने परम ज्ञानी विश्वसनीय मित्र लूतवरण के साथ बाहुबल के पास प्रस्थान किया। बाहुबल ने ससम्मान राजा का स्वागत किया। 5 दिन बीत गए। छठे दिन लूतवरण ने राजा को सलाह दी, हे राजन, विदा लेते समय यदि बाहुबल कुछ मांगने को कहें तो उनसे वह सिंहासन मांग लीजिए, जिसे स्वयं महादेव ने इंद्र को और इंद्र ने बाद में बाहुबल को प्रदान किया था। उस सिंहासन की विशेषता यह है कि उस पर बैठने वाला समस्त 7 द्वीपों और नवखंडों का सम्राट बनता है। उसमें अनगिनत रत्न जड़े हुए हैं और उसमें 32 पुतलियां सजी हैं, जो सांचे में ढालकर बनाई गई थीं। अगली सुबह जब राजा विदा लेने पहुंचे तो बाहुबल ने अपनी परंपरा के